सब तैयार होते हुए एक से एक। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम दरगाह पे हाजिरी देने के लिए। बाकी सुन, साबिर का दीवाना ही कहते हैं। गेट से पहले ही मार्केट लगी हुई सारी। ये हमारे साबिर साहब की दरगाह शरीफ। ये गूलर वो है, ये साबिर साहब ने 12 साल मुकम्मल तो यहाँ पे खड़े रहे थे और स्टैंड को पकड़ के यहाँ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं इस टाइम कलिया शरीफ और हम इस टाइम है रूम पे। रात हमारा आना हुआ था करीब 1:30 के आसपास में और रात का मौसम तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था क्योंकि ठंड का माहौल था बना हुआ। बाकी ये देखो हम लोग तैयार हो चुके हैं, कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। बाकी ये हमारे दोस्त देखो सब तैयार होते हुए एक से एक। हम लोग जा रहे हैं इस टाइम दरगाह पे हाजिरी देने के लिए। बाकी आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, इंशाल्लाह ताला दरगाह की हाजिरी आपको कराएंगे और लाइव कराएंगे इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी। मिलते हैं बाकी आप लोगों से दरगाह पर इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें भाई। कौन से कहते हैं? सुन, साबिर का दीवाना ही कहते हैं। हम लोग निकल रहे हैं। बाहर का मौसम भी असल में पता नहीं है इस टाइम कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि जब आए तो बाहर जाना ही नहीं हुआ है। भाई ये तो बंद कर दो। बाकी निकलते हैं। मौसम तो इस टाइम माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा होटल है। फैज़ान भाई उधर हमारे रूम को लॉक कर रहे हैं। हाफिज़ साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये तैयार हैं इस टाइम जाने के लिए। आरिस भाई ये खड़े हुए हैं और माशाल्लाह धूप देखे कितनी अच्छी है। ये है धूप। गाड़ी अपनी ये खड़ी हुई है सामने, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। बाकी ये है कलिया शरीफ का नज़ारा। बाकी हम दरगाह में मिलते हैं। कह रहे हैं ये तो सिग्नेचर वीडियो लग रहा है ये सामने वाला। क्लॉक टावर। तो दोस्तों ये है हमारा होटल जिसमें हम रुके थे। ये इसका जो नाम है वो है साबरी बाबा जी गेस्ट हाउस। इसी में हम रुके थे 2nd फ्लोर पे। और हम लोग इस टाइम जा रहे हैं दरगाह शरीफ के लिए। आप जे कहाँ है आप यार? हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ के लिए इस टाइम। देखें इन्हें ज़रा वैसे ये देखें बाबूजी। तो फाइनली दोस्तों इस टाइम हम आ चुके हैं मार्केट में और ये यहाँ की सारी मार्केट है लगी हुई। इस सब पीछे ये सब मार्केट लगी हुई है यहाँ पे। दरगाह से पहले, दरगाह के गेट से पहले ही मार्केट लगी हुई सारी। ये सारी मार्केट देखें यहाँ की। बाकी सामने गेट है दरगाह का साबिर साहब का। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह आस्थाने पे हाज़िरी का मौका मिला और काफ़ी वक्त के बाद में हाज़िरी आज हो रही है। कोई काफ़ी दिन से तमन्ना थी साबिर साहब के रोज़े की ज़ियारत के लिए, मगर वही है कि जब साबिर बुलाते हैं तभी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम के बाद साबिर साहब ने हमें बुलाया है। ये देखा, ये चलिए इधर भी ब्लॉगिंग। साबिर साहब ने अपने रोज़े के लिए हमें हाज़िरी का सर्फ हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये चीज़ें बड़ा खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। ये देखें सारी मार्केट। ये है दरगाह का मेन गेट जहाँ से दरगाह के लिए एंट्री होती है। ये भी डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे ये सारी चप्पलें वगैरह अपनी जगह, जो भी शूज़ वगैरह पहन के आते हैं वो यहाँ पे इनकी ज़िम्मेदारी है कहीं ना कहीं। और बाकी ये गेट है जो मेन दरगाह से एंट्री होती है, वो ये गेट है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और अंदर की जो एंट्री होती है हमारी, ये हमारे साबिर साहब की दरगाह शरीफ। यहाँ की कुछ चीज़ें बड़ा मशहूर है। यहाँ की तो वैसे तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है क्योंकि ये दर ही ऐसा है, मगर कुछ चीज़ें इतनी मशरूफ़ है यहाँ की, इतनी मशहूर है मतलब बहुत ज़्यादा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बाकी ये आप दीदार करें साबिर साहब के अंदर जाते हुए। ये है साबिर साहब का रोज़ा, जो हम आपको दिखाएंगे इसमें। हमने जो देख रहे हैं ये है दरगाह, ये दरगाह है यहाँ पे अंदर है। ये रही वो दरगाह शरीफ। हमारे भाई बड़े बड़े दूर दराज से यहाँ आए हुए और अपना फ़ोटो शूट करा रहे हैं। और फ़ोटो शूट करने वाला कौन है ये देखे भाई, ये देखो फ़ोटो शूट करने, ये कैमरामैन ये फ़ोटो शूट करने वाला है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरगाह का मंज़र है सुबह का टाइम का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है फ़ोटो खिंचा रहे हैं सभी लोग। आज आप ये और ये हमारे सभी भाई लोग। कहाँ से हो आप भाई? बरेली से हो आप?
अरे ये तो गांव के मिल गए। बरली तो लंबी है। कहाँ से बरली थे आप? उमरिया कहनी है। चैनपुर है। हम बरेली परतापुर से हैं। बेचरी चैनपुर। अच्छा माशाल्लाह सब अपने भाई मिल गए यहाँ पे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने बरेली शरीफ से ही मिले। के बारे में बहुत मशहूर चीज़ें हैं जो जैसे साबिर साहब की कई करामत तो हैं, आपको पता ही है। उसमें से एक करामत मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार साबिर साहब के मुरीद ने साबिर साहब से पूछा था, ये बताओ हज़रत कि फ़ना और बका क्या होता है? तो आपने कहा कि वक्त आने दो, वक्त पे ये चीज़ आपको मैं बताऊँगा। तो कुछ वक्त बीतने के बाद में क्या हुआ, साबिर साहब का जब विसाल हुआ, विसाल के बाद में जब लोग इन्होंने बोला कि साबिर साहब की अब जनाजे का नमाज कौन पढ़ाएगा, तो लोग इस बात के इंतज़ार में थे कहीं ना कहीं कि ऐसा कौन शख्स है साबिर साहब का जनाजा पढ़ाएगा। उस दौर के कई बादशाह रहे, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये बादशाह पढ़ाएंगे, वो बादशाह पढ़ाएंगे, मगर उनमें से जब एक शख्स आया, घोड़े पे सवार आया था एक शख्स, तो घोड़े पे सवार जो शख्स आया था, तो वो शख्स उतरने के बाद साबिर साहब का जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, और जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के बाद में इधर आ जाओ, जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के बाद में जब वो जाने लगे, वो शख्स जो घोड़े सवार आए थे वो जाने लगे, उनके सर पे जो है एक कपड़ा वगैरह चेहरा ढका हुआ था उनका। जब वो जाने लगे तो उनके पीरों ने उनसे पूछा कि हज़रत आप हैं कौन? तो जब आपने अपने चेहरे से जो पर्दा हटाया तो सारे मुरीद देख के आपको हैरान होगा, क्योंकि वो साबिर साहब खुद थे। अल्लाह का ये करम था साबिर साहब पे कि आपने अपने खुद जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। तो आपने उस वक्त अपने क्या नाम है मुरीदों से कहा कि जो आपने सवाल मुझसे पूछा था कि फ़ना क्या होता है, बका क्या होता है, तो आपने इशारा किया, ये है फ़ना और ये है बका। अल्हम्दुलिल्लाह ये साबिर साहब का ये क्या नाम है करामत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी एक चीज़ बताएं, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक दरख्त है जिसे साबिर साहब ने 12 साल मुकम्मल यहाँ खड़े होकर काटे थे, वो ये दरख्त ये है, जिसे कहते हैं गूलर है ये यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये गूलर वो है ये साबिर साहब ने 12 साल मुकम्मल तो यहाँ पे खड़े रहे थे और स्टैंड को पकड़ के यहाँ पे। दूसरी चीज़, साबिर साहब की एक अच्छी और करामत अल्हम्दुलिल्लाह, साबिर साहब ने 12 साल बिना कुछ खाए पिए यहाँ लंगर को तस्कीन किया था लोगों के लिए। ये साबिर साहब की इतनी बड़ी करामत अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमें इसका शर्फ हासिल हुआ है। यहाँ की करामतें बड़ा मशहूर करामत है यहाँ की। हर इंसान ने आज कव्वालियों के द्वारा और अपने क्या नाम है बुज़ुर्गों से सुना होगा, अपने पीरों से सुना होगा, कहीं ना कहीं किसी ने करामतें सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का एहसान है कि हमें इस बात का शर्फ हासिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ आए। एक करामत मैं और बताता हूँ साबिर साहब की, जो मैंने सुनी है। मैं यहाँ पे जो जैसे साबिर साहब ने ये इस दरख्त को जो 12 साल पकड़ के खड़े रहे थे, तो अल्लाह ने इस दरख्त में एक ऐसी सिफात डाल दी, कोई व्यक्ति यानी कोई यहाँ से अगर इस गूलर को खा लेता जिसकी औलाद ना होती हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम था कि इसको औलाद ना होती, अगर कोई वक्त यहाँ से गूलर लेके अपनी वाइफ को खिला दे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको औलाद अल्लाह नसीब अता फरमाता है साबिर साहब के सदक़े में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको शुरू से बताया जा रहा है कि हम लोग बरेली टू कलियर के लिए रात रवाना हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग आप अपनी माथे की निगाहों से देख सकते हैं कि हम हज़रत मखदूम अहमद साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हैं, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं, हमारे फ़हीम भाई, आरिज भाई, और ये यहाँ का खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह जो आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर आपके दिल में ख्वाहिश है दरबार में आने की, तो अल्लाह तबारक व तआला असबाब बनाए कि आप भी हज़रत साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में शर्फ़ हासिल करें, हाज़िरी पेश करें और तमाम आलम इंसानियत के लिए दुआ करें। और मैं दुआ करता हूँ तमाम आलम इंसानियत के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इंसानियत की हिफाजत फरमाए। चलो तो दोस्तों इस टाइम हम आ चुके हैं बावन दर पे। ये अपने साथ वाले दोस्त है जो अपने फोटो शूट कर रहे हैं, कोई वीडियो ले रहा है, और हम इस टाइम है बावन दर पे। ये है बावन दर। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो नहर है इसका जो पानी चल रहा है वो देखो लिखा हुआ है इस पे, इसका बहाव देखो कितना तेज है, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो दोस्तों 35 मीटर भाई, इतना मतलब जो है पानी का बहाव देखो, और इतने हाइट पे इस टाइम पानी चल रहा है यहाँ पे। और स्पीड देखो यहाँ पे, स्पीड देखो,
ये देखो इन्हें आने के बाद करना कुछ नहीं है, इन्हें सिर्फ फोटो चाहिए। देखो ये फोटो चल रहे हैं, देखो ये फोटो चल रहे हैं। क्या हो गया? ये फोटो के चक्कर में लड़ाई हो गई यहाँ पे, फोटो के चक्कर में लड़ाई हो रही है। तो दोस्तों हम इस टाइम आ चुके हैं हज़रत इमाम साहब की दरगाह पर, जिन्हें हम 72 बलियों के इमाम भी कहते हैं, और ये साबिर साहब के मामुओं में लगते हैं। तो ये है दरगाह, ये देखो वो सामने गुम्बद दिख रहा है, ये वाला पेड़ के पीछे, ये है वो दरगाह। बाकी यहाँ का ये सारा नज़ारा है। और अंदर जो है इस टाइम यहाँ पे 2 ढप हैं, ढोल कहते हैं ढप, यहाँ पे 2 ढप हैं, वो शायद बज रहे हैं इस टाइम पे। ये है गेट। मगर यहाँ का जो मंजर माशाल्लाह बड़ा सुकून वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी एंट्री होगी, ये है, अभी दिखाता हूँ आपको अंदर। जो ढप है यहाँ पे ये बज रही है, ये भाई ढप बजा रहे हैं बैठे हुए। एक रास्ता ये है इससे आने की, और ये है वहाँ लिखा हुआ है देखो 70 पीर, देखो 70 पीर 72 बलियों की दरगाह। ये आप जी जा रहे हैं साथ में हमारे। अभी यहाँ से जो नज़ारा पीछे का होगा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये है, हम आ गए हैं 72 बली की दरगाह पर, जो साबिर साहब के मामुओं में लगते हैं। ये ये हाज़िरी होती है हमारी दरगाह शरीफ पे, ये दरगाह पे हमारी हाज़िरी हो रही है। हमने हाज़िरी पेश करी है, मामा जो साबिर साहब के मामा में लगते हैं, कहीं ना कहीं 72 बलियों के इमाम हैं आप। दूसरी चीज़ यहाँ से जो नज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीछे साइड का आप देखिए बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आता है। सारा जंगल ही जंगल, ये देखें बैक साइड में सब, वो तो बस ठीक है, अल्लाह के वली है माशाल्लाह। ये देखें, खड़े बहुत हैं। ये देखें यहाँ से जो मंजर है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे हमने अपनी हाज़िरी पेश कर दी है। और ये देखें इस साइड से जो गुंबद नज़र आता है, ये है देखें गुंबद, बहुत ज़बरदस्त गुंबद है। और यहाँ से बाद हम जाएंगे सीधे अपने कमरे पे जाएंगे, और कमरे थोड़े दोपहर का भी टाइम हो गया, कमरे में जाने के बाद हम लोग जो है अपनी फिर निकलेंगे घूमने के लिए। शाम के टाइम यहाँ से रवानगी हुई घर के लिए। अल्लाह हमारे इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप लोग दुआएं करें वालों, चने खा लो। इस तरीके से दरगाह का यहाँ का पूरा व्यू अल्हम्दुलिल्लाह, लोग अपने आए हुए हैं, सभी लोग काफ़ी दूर से अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ आते हैं। बाकी हमारे सजर हाफिज़ साहब क्या कहना चाहेंगे आप? चने दस के खाओ हंस के। तुम्हारा ध्यान किधर है? चने वाला इधर है। लो भाई साहब क्या मार दी इन्होंने। फाइनली दोस्तों हम शॉपिंग करके आ चुके हैं हम अपने रूम पे, और इस टाइम हम शॉपिंग वगैरह करके आ, ये देखें सर फरमा रहे हैं दरगाह सलाम वलाम करके आ चुके हैं। और इनकी देखें आरिस भाई की कितनी बड़ी पेप्सी पी रहे हैं, इतने तो बड़े खुद ना, इतनी बड़ी पेप्सी हाथ में लेके बैठे हुए। और ये देखो, इधर देखो, ये इधर देखिए, इधर देखें साबिर का दीवाना ही कहते हैं। और बाकी सब लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं फाइनली यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सलाम भी अच्छे से पेश कर दिया है, और जिन जिन लोगों ने सलाम के लिए गई थी उनका सलाम भी पेश किया है। और बाकी अब लोग यहाँ से 4-5 बजे के टाइम रवानगी हो जाएगी बरेली के लिए। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टूर नैनीताल इंशाल्लाह।
अरे नहीं यार, नहीं था यार। अजमेर नेक्स्ट टूर इंशाल्लाह ताला अजमेर शरीफ का होगा, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट टूर अजमेर का दिखाया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अंदर से मोटिवेशन देता है। आई एम राइट? लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करें, ये बात हुई। मिलते हैं नेक्स्ट